पुरानी हवेली का लिफ्ट। मयंक एक नई नौकरी के लिए एक पुराने, विशाल कार्यालय भवन में शिफ्ट हुआ। ये इमारत लगभग 100 साल पुरानी थी, जिसे एक जमाने में एक अमीर परिवार की हवेली हुआ करती थी। इमारत में केवल एक ही लिफ्ट थी, लोहे की जाली वाली और धीमी। पहले दिन मयंक को देर हो गई। रात के 11 बज रहे थे और ऑफिस में कोई नहीं था। उसने लिफ्ट का बटन दबाया, दरवाज़ा खुला और वो अंदर चला गया। लिफ्ट धीमी गति से नीचे उतरने लगी। दूसरे और पहले माले के बीच लिफ्ट अचानक रुक गई। मयंक ने बटन दबाए, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने अपना फ़ोन निकाला, पर यहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। तभी उसने लिफ्ट के कोने में एक छोटी लड़की को देखा। वो 8-9 साल की लग रही थी। उसने एक पुरानी मैली फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे। मयंक थोड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि उसने उसे लिफ्ट में घुसते हुए नहीं देखा था। तुम कहाँ से आई? मयंक ने पूछा। लड़की ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं, बिना किसी पुतली के। उसके चेहरे पर एक अजीब शांत मुस्कान थी। वो बस इतना बोली, मैं हमेशा से यहीं रहती हूँ। इससे पहले कि मयंक कुछ और कह पाता, लड़की ने अपना पतला हाथ उठाया और लिफ्ट के कंट्रोल पैनल पर एक बटन दबाया। यह कोई फ्लोर नंबर नहीं था। ये था आर का बटन, जिसका मतलब रूफ, छत होता है, और ये बटन आमतौर पर काम नहीं करता था। जैसे ही बटन दबा, लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर भागी, इतनी तेजी से कि मयंक का पेट हिल गया। वो डर गया और चिल्लाने लगा, ये कहाँ जा रही है? लड़की की मुस्कान चौड़ी हो गई। हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ऊपर पहुंचकर लिफ्ट ने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कॉरिडोर नहीं था, बल्कि एक धूल भरी छत थी, जिसमें टूटी हुई खिड़कियां और फटी हुई लकड़ियां थीं। ठंडी, सड़ चुकी हवा का एक झोंका अंदर आया। लड़की लिफ्ट से बाहर निकल गई। जाने से पहले वो रुकी और लिफ्ट की तरफ मुड़ी। तुम्हें पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, इस हवेली में लोग लिफ्ट के अंदर नहीं, बल्कि उसके ऊपर से गिरकर मरे थे। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गई। मयंक ने वापस नीचे जाने के लिए पागलों की तरह बटन दबाए और लिफ्ट अचानक तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गई। लेकिन जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो लिफ्ट खाली थी। वह भागा और रात की ठंडी हवा में बाहर निकला। अगले दिन मयंक ने नौकरी छोड़ दी। उसने लिफ्ट की उस पुरानी हवेली में कभी वापस कदम नहीं रखा।